अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स का इस नए वीडियो के अंदर तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग अमलियात में कुछ ऐसी बातें कि जो बेहद जानना ज़रूरी है उसकी कामयाबी और कामरानी के लिए। सातों को हमने सीखा था और किस तरह सात निकालनी चाहिए, किस सात में कौन सा अमल करना चाहिए, ये आपने सीख लिया। लेकिन अमलियात की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कायदा और जो आमिलीन हजरात है वो जानते हैं कि उसमें कामयाबी और कामरानी किस तरह हासिल कर सकें। मोहब्बत के अमलियात में के अंदर और दुश्मनी के अमलियात के अंदर अगर आप उस अमलियात को करते हैं, या तो मोहब्बत का या तो दुश्मनी का, और सबसे ज़्यादा यही अमलियात की दुनिया के अंदर चलते हैं, या तो मोहब्बत के अमल में आप ज़्यादा जाएंगे या तो दुश्मनी के अमल में। दोनों में से एक अमल आपको करना ही करना है। और उसके लिए अगर आपके पास कोई मरीज़ आया है, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आया है कि जो नाजायज़ दोस्ती को छुड़ाना चाहता है, नाजायज़ रिश्तों को छुड़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपको अमल करना होगा। लेकिन अमल के अंदर आपको कामयाबी के लिए जो चीज़ आपको करनी है वो ऐसा है कि आपको दोनों के ताले को देखना होगा, जिसे हिंदी में रास भी कहते हैं और बुर्ज भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर दोनों का जब बुर्ज निकाला जाएगा, अगर सितारा निकाला जाएगा, अगर दोनों का सितारा मोहब्बत का है तो फिर उसमें आप दुश्मनी वाला अमल करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। अगर दोनों का दुश्मनी का है ताले तो आप मोहब्बत का करेंगे तो हरगिज़ वो कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं होगी। तो उसके लिए इस इल्म को जानना बेहद ज़रूरी है कि आप कैसे अमल करेंगे और किस तरीके से दोनों के बुर्जों को देखकर, दोनों के ताले को देखकर जब आप अमलियात की दुनिया में कदम को रखेंगे, इसके बाद कामयाबी और कामरानी आपके कदम को चूमेगी। तो ये वीडियो उसी के मुतालिक बना रहा हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किसी का ताले किस तरीके से देखा जाता है, यानी उसका बुर्ज कौन सा है। तो बुर्ज देखा जाता है उसकी पैदाइश के हिसाब से, यानी किस दिन वो पैदा हुआ है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उसका बुर्ज क्या है। तो सबसे पहले जान ले जाते हैं किस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले उसकी तारीख़ पैदाइश आपको लेनी है, और तारीख़ पैदाइश लेकर फिर आप देखें, अगर उसकी तारीख़ पैदाइश 20 जनवरी से 18 फरवरी तक है तो फिर उसका जो बुर्ज है वो है दिलो। अगर फरवरी 19 फरवरी से मार्च 20 तक है तो उसका बुर्ज है हूत। मार्च 21 से अप्रैल 19 तक अगर है तो उसका जो बुर्ज है वो है हमल। अप्रैल 20 से मई 20 तक अगर उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका जो है वो है थोर। मई 21 से जून 21 तक अगर है तो उसका जो बुर्ज है वो है जौज़ा। जून 22 से जुलाई 22 तक अगर उसके बीच में उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका है सरतान। जुलाई 23 से अगस्त 22 तक अगर उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका बुर्ज है असद। अगस्त 23 से अगस्त सितंबर 22 तक उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका जो बुर्ज है वो है सुम्बला। सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तक अगर उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका जो बुर्ज है वो है मीज़ान। अक्टूबर 23 से नवंबर 23 तक अगर उसकी तारीख़ विलादत है तो उसका बुर्ज है अक़रब। नवंबर 22 से दिसंबर 22 तक अगर उसकी तारीख़ पैदाइश है तो उसका बुर्ज है कौस। दिसंबर 23 से जनवरी 19 तक अगर उसका तारीख़ विलादत है तो उसका बुर्ज है जदी। तो ये कुछ 12 बुर्ज है जो इंसान की ज़िंदगी में चलते रहते हैं, और इसके बाद कोई ना कोई इससे कनेक्टेड ज़रूर होगा। तो उसके हिसाब से आपको अमलियात के अंदर आगे बढ़ना है। किस तरह बढ़ना है इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बताएंगे। तो इसके मुतालिक मैं जो बता रहा था वो आपने जब ये निकाल ली, और अगर ये आपको नहीं आती, मिसाल के तौर पर किसी को तारीख़ पैदाइश याद नहीं है,
تو پھر وہ کیا کرے گا، تو اس کا بھی طریقہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر وہ میں بتاؤں گا۔ فی الحال اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ محبت کے اور دشمنی کے عملیات بہت ہی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کس طرح کریں گے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے، اور ہماری طرف سے کچھ آپ کو گفٹ وغیرہ جو ہم لوگ ویڈیو کی صورت میں دیتے ہیں آپ کو، وہ بھی ملتا رہے، اور آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔